कल देर शाम त्रिकुटा नगर के मराठा मोहल्ला में एक मैसिव आपको बता दें कि फायर ब्रोक होता है, जिसमें बहुत सारी झुग्गी जो है वो जलकर खाक में तब्दील हो जाती है। और फिलहाल उन लोगों के पास ना खाने के लिए राशन है, ना पीने के लिए पानी, और ना ही रहने के लिए कोई सामान। ये खाने के लिए राशन जो लोग दिन रात जो है दूसरों के घरों पर काम करते हैं, इसी राशन के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि राशन जो है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। जिस तरह से अगर हम इन चावलों की बात करते हैं, ये देखिए हम चावलों को पकाते हैं, ये ऑलरेडी जो है चावल कुक हो चुके हैं, यानी इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है और शायद ही कोई सामान जो है वो यहाँ पर बचा हो। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस तरह से सामान को समेटने में, ये रेफ्रिजरेटर है जो आग की चपेट में आया, जिसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि कोई भी सामान जो है वो नहीं है। उस तरह से देखिए ये जो सामान है ये लोहे का सामान है, इसे यहाँ से निकाल रहे हैं। इनसे बात करते हैं और बात करने के साथ साथ जिस तरह से अगर अभी बात करने की कोशिश करेंगे, ये देखिए इनसे बात भी क्या करेंगे, अभी अभी अपना सामान जो है वो यहाँ से निकाल रहे हैं। देखिए वहां तक अगर कैमरा घुमाया जाए, पेड़ की छांव में बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे जो है वो सामान कलेक्ट कर रहे हैं। पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर जो है जिस तरह से नाम लिख रहे हैं। और फिलहाल के लिए अगर मैं मदद की बात करूं तो यहाँ पर जो है प्रशासन को मदद पहुंचानी चाहिए, क्योंकि शदीद गर्मी जो है वो पड़ रही है और गर्मी में लोगों को खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी जैसी सुविधा की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी आपको आगे ले चलते हैं, यहाँ पर बच्चे जो है वो कुछ सामान निकाल रही है। देखिए ये वो पूरे चावल है, ये पूरे यहाँ तक देखिए ये इनका राशन है, ये जो इन्होंने स्टोर करके रखा था। कई लोगों का कहना है कि हम यहाँ से बाहर की तरफ गए थे, यानी हम काम करने के लिए बाहर गए थे, इसीलिए जो है वो हमें पता नहीं है कि यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था। और फिलहाल के लिए अगर मैं वहां पर बच्चों की बात करूं तो बच्चे जो हैं, एक मिनट, क्या नाम है? अभी क्या हुआ था? रात को आग बढ़ रही थी। आग लगी थी, तो अभी क्या इकट्ठा कर रहे हो यहाँ पे? सामान कुछ मिला? हाँ, क्या मिला? कपड़ा। ये देखिए लोहे के बर्तन जो हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। ये देखिए ये जितने भी, तुम्हारा घर कौन सा था? चलो ये देखिए नंगे पांव जो है वो यहाँ पर किताबें तक भी जो है वो जल गई हैं और इसे आप एक बड़ी आग कह सकते हैं। ये देखिए ये खाना कौन लाया? तो यहाँ पर बात लाया। तो आप खाना खा क्यों नहीं रहे हो? अपने भाई के लिए। हाँ भाई के लिए। भाई कहाँ है? पेड़ पर। अच्छा भाई के लिए रखा, खाना खाओ, उठाओ। तो ये देखिए इन्होंने कुछ जो है, मैं आपको बता दूं कि ये दिखाती हूँ आपको, यानी कपड़े थे तो ये इन्होंने कपड़े यहाँ पर निकाले हैं, मतलब कुछ निकालना था, ये कपड़े जो है वो क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद। रुको, क्या हुआ था, कुछ पता है रात को? नहीं, मुझे नहीं पता। आग लगने का कारण? तो ये तमाम देखिए वहां तक अगर हम नजर घुमाएं तो वहां तक जो है आप ये देखेंगे इस तरह से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाँ हसीना। अच्छा, सिंजाली। ये आग कैसे लगी? आग पता नहीं, हम लोग घर के अंदर है, कपड़ा धो रही हूँ। अच्छा कपड़ा धो रहे थे? हाँ जी, उधर से मतलब आग आ गया था। तो किस साइड से आ गई? उस तरफ से? इस तरफ से। कोई कारण पता है आग क्यों लगी है? वो बच्चा खाना बना रही बोल रही है। अच्छा बच्ची खाना बना रही थी, तो खाना बनाते बनाते क्या हुआ? असली मतलब वो कैसे आग निकला बोल रही, वो बताया नहीं सच से। वो आग तो जल रही है, देखा था बाहर निकल के मेरा बेटी बाहर निकल के महादेव, मेरे बेटे सुनीता महादेव पूरी जली जा रही है, जुग्गी चल बाहर निकले से बाहर निकला। कोई सामान बचा है? नहीं, कहीं ये कपड़ा ही है, मगर बस जो कपड़ा लगाया वही है। तो देखिए ये वो लोग हैं जो लोगों के घरों पर छोटा मोटा सफाई का, खाने का काम करते हैं, जिससे इनका घर जो है वो चल सके। शदीद गर्मी जो है वो यहाँ पर पड़ रही है और लोग किस तरह से यहाँ पर गुजारा करेंगे ये देखने वाली बात है। अगर मैं चारों तरफ एक बार अगर कैमरा घुमाया जाए ना तो आपको ये समझ आएगा कि लोग जो हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में बट गए हैं, क्योंकि कोई यहाँ पर है, 4 लोग यहाँ पर हैं, 4 लोग जो हैं वो वहां पर खड़े हैं। ऐसे में कोई इनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं कि हमारी जनता है, इस जनता को खाना पीना सामान मिलेगा, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं करता। झुग्गियां जो है वो राख में तब्दील हो गई हैं और राख में तब्दील होने के साथ साथ यहाँ पर लोगों को जो है वो मदद चाहिए। देखिए ये बच्चे देखिए, ये बच्चा इस लोहे को बांध रहा है और ये आपको देखना होगा और समझना होगा कि इनकी हालत जो है वो बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। मुझे ये बताइए कि कोई झुग्गी, कितनी झुग्गियां थी यहाँ पर? मुझे नहीं पता, इनको पता होगा। लेकिन कुछ बचा है कोई सामान किसी का? ना। आपकी भी झुग्गी थी यहाँ पर? जी। क्या कितना नुकसान हो गया? जो था सारा नुकसान हो गया।
सारा कुछ भी नहीं बचा। ये जो वो लोग हैं ये उनके घर भी यहीं पे थे? अच्छा वो वहाँ पे, और जो वो लोग हैं उनके घर भी यहीं पर थे? जी। तो अभी तक कोई आया मदद के लिए? ये चाय आपने आज बनाई है या रात की है? ये सुबह सुबह बना। ये देखिए, ये इस तरह से बर्तन इकट्ठे करके ये चाय, ये खाना जो है वो बनाया जा रहा है। तो बड़ी बुरी सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन है। जयेश जी क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आपका घर भी कुछ दूरी पर ही है, तो क्या आपको रात को पता था कि ये इंसिडेंट हुआ है? जी बिल्कुल, हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर था, जिसके कारण मैं रात को यहाँ पर आ नहीं सका। तो कल यहाँ पर बहुत ही भयंकर आग लगी। देख ही रहे हैं आप यहाँ पर कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों को। इनफैक्ट आसपास के जो घर के जो लोग हैं वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन फॉर्चुनेटली अच्छी बात यह है कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है भगवान की दया से। अब देखिए यहाँ पर ये जो हादसा हुआ है ये दूसरी बार हो चुका है। आज से कुछ महीने पहले भी यहीं पास ही, शायद अगर मैं कहूँ तो मैंने भी इसी जगह पर 2 बार पहले भी कवरेज की है। एग्जैक्टली पहले भी हुआ था, तो उस समय भी सारी झुग्गियाँ वगैरह तबाह हो गई थी, और कल ये हुआ है। इनफैक्ट ये आई वुड से ये उससे भी ज़्यादा भयंकर हुआ है। अब देखिए यहाँ पर चीज़ ये आती है कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर उनके मुताबिक यहाँ पर ऑयल स्टोर किया गया था, काफ़ी इलीगल ऑयल स्टोर किया गया था, कहीं से ख़रीदा गया था, तो स्टोर करने के बाद इसको पता नहीं कैसे इलीगल तरीके से बेचा जा रहा था। तो ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। साथ ही साथ कहा जा रहा था कि यहाँ पर इलीगल ड्रग्स की चीज़ें वगैरह हो रही थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर नीड ऑफ द आवर ये है कि इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर तो ये चीज़ें हुई हैं, यानी कि इलीगल चीज़ें, जैसे इलीगल आप ऑयल स्टोर कर रहे हो या इलीगल ड्रग्स की तस्करी कर रहे हो, ये चीज़ें हुई हैं, तो देन जो पनिशमेंट प्रॉपर तरीके से देनी चाहिए। इनफैक्ट इसके पीछे जो लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं उनको भी पनिशमेंट देनी चाहिए। लेकिन अगर एट द सेम टाइम यहाँ पर कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं हो रही थी तो इन गरीब लोगों की मदद भी करनी चाहिए। यानी कि आपको दोनों चीज़ें देखनी है। अगर तो यहाँ पर ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं हो रही है, आप इनको इनको कहीं और दूसरी जगह कहीं आप सेटल करो। लेकिन अगर लोगों के मुताबिक अगर ऐसी चीजें हो रही थी, देन यू गॉट टू गिव द स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट। जयेश जी चलिए मानते हैं कि लोग हैं जो आप कह रहे हैं, जो आपको सोर्सेज से पता चला, मैं नहीं कहूंगी कहीं से भी आपको पता चल सकता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब इनको जरूरत है कि इनको शेल्टर, खाना, ये सारी चीजें दी जाए? देखिए बिल्कुल, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है, बच्चे हैं तो यस, एक ह्यूमैनिटेरियन तौर से इनको प्रॉपर शेल्टर देना चाहिए। कहीं कहीं थोड़ा बाहर जाके, थोड़ा सा सिटी से थोड़ा बाहर जाके इनको वहाँ पर प्रॉपर शेल्टर देना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम यू गॉट टू सी दैट इन्वेस्टिगेशन एज वेल, वो भी करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अगर ये चीज़ें होती रहेंगी तो और हमारी सोसाइटी में, जम्मू में और काम खराब होता रहेगा। यू गॉट टू प्रोटेक्ट जम्मू, यू गॉट टू प्रोटेक्ट योर सोसाइटी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में अगर सब कुछ ठीक ठाक आता है तो देन आपको जो इनका नुकसान हुआ है, एट द सेम टाइम देन आपको उनकी उनको व्हाट यू से कॉम्पनसेशन या उनका जो भी है वो भी करना चाहिए। यू गॉट टू सी बोथ दीज टू थिंग्स। ये नहीं कि आप एक तरफ देख रहे हो, दूसरी तरफ आप नहीं देख रहे हो। ये दोनों चीजें एट द सेम टाइम यू हैव टू सी दैट। ओके जयेश जी, आपने एडमिनिस्ट्रेशन को तो पैगाम दे दिया, बट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इन लोगों को देख रहे हैं, इनको देख के क्या मन में आ रहा है? मतलब एक भाव होता है ना जो इंसानियत का हमारे अंदर भी आता है। देखिए जो मेरे को लग रहा है, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बच्चे आसपास हैं, बच्चे हैं, तो तरस आता है, डेफिनेटली तरस आता है, और इनको शेल्टर मिलना चाहिए। आप सिटी से बाहर इनको यू गॉट टू गिव द रिक्वायर्ड थिंग्स, वो आप दीजिए, ये ज़रूरी है। दैट इज़ द मेन थिंग। देखिए गर्मी बहुत लगती है, हम सबको लगती है, और बार बार गर्मी में मन करता है कि कपड़े बदले जाएं, क्योंकि पसीना बहुत ज्यादा जो है वो आता है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं ये कपड़े भी इन लोगों के जो है वो जल गए हैं, और ये इतने सफिशिएंट नहीं है कि बहुत सी चीजें जो है ये अपने पास रख सकते हैं। बहुत लिमिटेड चीजें इनके पास होती हैं, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे वो पीने का पानी हो, बहुत सारी लिमिटेड चीजें जो इनके पास रहती है। जिस तरह से ये देखिए, ये सुबह सुबह बच्चे जो है वो यहाँ पर चाय बना रहे थे, ये बर्तन भी पूरी तरह से जल गया, और जलने के बाद जितना साफ हुआ इन्होंने किया है, उसमें लकड़ियां लगी है, माचिस है, यानी जिनका घर छिन जाएगा, जिनके घर पर कोई चीज नहीं रहेगी तो किस तरह से। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा, आग क्यों लगी, क्या हो रहा था, उसके बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं कह सकते फिलहाल। अगर
अगर इंसानियत देखी जाए तो इतनी बड़े तबके की अगर बात करते हैं, उनकी झुग्गियां जल गई। ये वो लोग हैं जो रोज कमाकर रोज खाते हैं, रोज अपने घर से निकलते हैं, बच्चों को घर पर छोड़ते हैं कि तुम घर का ख्याल रखना, हम बाहर से कमा कर आते हैं। फिलहाल जो भी हुआ वो आपके सामने रखा। त्रिकुटा नगर मराठा मोहल्ला से देर रात को एक बहुत बड़ी आग लगी थी। इसके बाद अगर आप लोग इनकी मदद भी करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, इन्हें राशन दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि इनको खाने में आसानी हो और फिर से रोजमर्रा की जिंदगी अपने तरीके से शुरू कर सकते हैं। फिलहाल जाने से पहले जम बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।